बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अब आपको श्री नानक देव जी के बारे में बताएंगे कि वो कैसे परमात्मा की शरण में आए और उन्होंने प्रभु को कैसे प्राप्त किया। नानक साहिब वाली आत्मा सतयुग में राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश बहुत ही प्रभु प्रेमी और बहुत ही धर्मी पुरुष था। वो विष्णु जी के उपासक थे और सच्चे दिल से प्रभु भक्ति में लगे हुए थे। जैसा भी उनको किसी गुरु ने रास्ता बताया था वो उसी आधार पर अपनी साधना किया करते थे। एक दिन दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने देखा कि अम्बरीश जी एकादशी को उन्होंने आहार नहीं किया हुआ था। एकादशी को आहार नहीं किया था। उसको अम्बरीश जी को किसी ने ऐसे ही गुरुदेव ने बता रखा था कि एकादशी का व्रत करो, यानी संयम के हिसाब से। जैसे क्योंकि जिसको परमात्मा चाहिए वो तो भगवान के विषय में जो भी साधना बता दी जाती है वो तन मन धन से करता, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं आने देता। अब उनके गुरुदेव ने, अम्बरीश जी के गुरुदेव ने बता रखा था कि बेटा परमात्मा के बिना इस जीव का कहीं ठिकाना नहीं है। राजपाट ये जीवन कुछ समय का होता है। यदि आप भक्ति नहीं करोगे, राज के सुख को ही भोगते रहोगे, अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। इस बात से वो दृढ़ विश्वास हो गया था कि भगवान की भक्ति के बिना जीव का कहीं ठिकाना नहीं है। इस उद्देश्य से गुरुदेव ने बताया था कि आहार कम करें और भक्ति तभी ज्यादा अच्छी होगी। ज्यादा खाने से तो फिर आलस बन जाता है, और बिल्कुल ना खाएगा तो भी शरीर को हानि हो जाएगी। तो अम्बरीश जी ने ऐसा तरीका बनाया जैसे एकम को मान लीजिए वो 10 रोटी खाता था तो अगले 10 रोटी खाता था तो अगले दिन द्वितीया को वो 1 कम कर देता था। ऐसे करते करते एकादशी को वो कुछ नहीं खाता था, केवल जल लेता था। ऐसे वो उसी दिन, वो एकादशी का दिन था और दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने से उन्होंने कहा कि आओ ऋषिवर भोजन पालो। दुर्वासा ऋषि कहने लगा पहले मैं स्नान करके आता हूं गंगा में, दरिया में, उसके बाद मैं आहार करूंगा। अब उसने क्या किया हुआ था कि जैसे उस दिन द्वादशी व एकादशी शाम को आफ्टरनून, दोपहर के बाद 1 बजे समाप्त हो रही थी। तो उस दिन उसका जो उसने समापन करना था, उस दिन का आहार करना था दुर्वासा ने ना अम्बरीश जी ने। तो उसने उधर दुर्वासा जी लेट हो गए, नहान नून में पूरा किता अपना भजन भोजन करने लगे। इतने उसने सोचा कि 1 से ऊपर समय होने वाला है और कल से 1 कम शुरू हो जाएगी, इसलिए अब वो जो आज का जो आहार में कर लेता। उस दिन केवल जलपान किया उसने और भूख लाग रही थी कसूती 1 के बाद, फिर उसने रोटी खा ली। 1 बजे के बाद भोजन पा लिया अपना जो खाना था। तो दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी से कहा कि ले परमात्मा साधु संत जी भोजन पाओ। दुर्वासा कहने लगे आओ आप भी भोजन पाओ। अब अम्बरीश कहने लगा जी मैंने तो भोजन कर लिया। अब वो कहने लगा कि तूने मेरा अपमान कर दिया, संत से पहले एक गृहस्थी ने भोजन कैसे खा लिया।
ये ऐसी बकवाद करते हैं ये नादान संत ऋषि मैं ऋषि। गृहस्थी को तो हेय समझते हैं और अपने आप को ये बड़े महान समझते हैं, क्योंकि अज्ञान की गिठड़ी बांध रखी इन्होंने। अरे भक्ति जो करता है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे कोई घर त्याग रहा है, वैरागी सन्यासी है, यदि साधना ठीक है, उसके नियम ठीक है, दोनों ही परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा किसी को भी लाभ नहीं। अब दुर्वासा जी कोपित हो गए, नाराज हो गए और उसको लगे समझाने के तो उसने बताया जी आज ऐसी समस्या थी कि मैं एकादशी को कुछ नहीं आहार करता, मैंने एकादशी समाप्त होने वाली थी, मैंने जलपान कर लिया। तब दुर्वासा कहने लगा कि तू गलत साधना कर रहा है, मैं तुझे निराकार भगवान की विधि बताता हूँ, ये तो तू सरगुण साधना करता है, निर्गुण साधना करनी चाहिए, ये करा कर, ऐसे करा कर। अब अम्बरीश जी ने सोचा साधु नाराज हो जाएगा, ये गुस्से वाला ज्यादा है, यदि मैंने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया तो ये तुरंत श्राप दे देगा। कहने लगा ठीक है महात्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हो जाएगा। अब वो दुर्वासा उस दिन तो चला गया। अब एक अगली एकादशी को फिर आ गया, एकादशी सुदी एकादशी। उसने उस दिन भी यही उसी समय पहुंचा और अम्बरीश ने उसी तरह फिर उस दिन भी आहार कर लिया और स्नान करके आया इतने। तो उसने दुर्वासा ने सोचा था आज तो ये ठीक हो गया होगा, तेरी बात पर इसने अमल किया होगा, जो मार्गदर्शन मैंने किया इसने स्वीकार कर लिया होगा। कहा आओ अम्बरीश खाना खा लो। अम्बरीश ने कहा भगवान मैं भोजन कर चुका हूँ, मैंने अपना जो करना था कर लिया। ने बोला मेरे से पहले कैसे कर लिया? फिर वही क्रिया बताई। कहने लगा मैंने तेरे को मना किया था ये साधना छोड़ दे, तू मैं जो बताता हूँ ऐसे कर, वैसे कर। खूब नाराज हो गया और इतना क्रोधित हो गया कि अपने हाथ से सुदर्शन चक्र, अपनी सिद्धि से सुदर्शन चक्र, ये क्या होता है, जिसके पास भक्ति करने से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, जो अन्य डले डो करके साधना करते हैं, उन सिद्धियों से ये कोई भी हथियार ऐसे मांगेंगे, काल उनको तुरंत पकड़ा देगा कि ले अपने कर्म बिगाड़ फटाफट। तो उसने जो ही ऐसे किया कि सुदर्शन चक्र, तो जुब्बे काल ने सुदर्शन चक्र दे दिया और सुदर्शन चक्र को कहा कि अम्बरीश की गर्दन काट दे। पहले तो ये बात देखो, कहाँ का साधु अम्बरीश पशु, अरे माड़ी ही बात पे इतना गुस्सा कि एक भगत की गर्दन काटने को तैयार हो गया। ठीक है, तेरे विचारों को ये मानने ना मानने कोई तेरे से दबाव में थोड़ा ही है, आपका फर्ज है समझाने और कहने का। नहीं मानता कोई बात नहीं, उससे क्या, फिर उसकी जान ही ले ले। इसे तो ये ऋषि भय ऋषि प्रसिद्ध हो रहे थे, जो कति किसी खत्ते के विदा थे और हम इनको बड़े महर्षि, बड़े इनके आदर से नाम लिया करते थे, इनकी कथा सुना करते थे। अब इनकी कथा आपके सामने दास सुना रहा है, ये किसे ऋषि थे और क्या इनको प्राप्ति हुई। अब क्या हुआ, अब वो सुदर्शन चक्र वहां दुर्वासा के हाथ से चला और अम्बरीश के चरण छू लिए, गर्दन नहीं काटी। राजा अम्बरीश के उस गृहस्थी के चरण छुए और वापस चल पड़ा। अब दुर्वासा की तरफ चल पड़ा कि तुझे खत्म करूंगा। अब दुर्वासा कहता अंडी पाक रहा था, गुस्सा था, कहते दुर्वासा के सामने कोई बोलने वाला नहीं था, इतना क्रोधी सिद्धि बात। अब वो उसकी वह जो है ना सिट्टी फिट्टी गुम होगी, अब ये सुदर्शन तुझे मारेगा, भाग लिया, आकाश में उड़ गया सिद्धि ते। वो सुदर्शन चक्र फिर भी साथ साथ चल रहा है। पहले वो भगवान शंकर के पास गया, ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई निकल जा जल्दी, मन मरवाओगा कि यहाँ पर क्या क्या पंगा पा दिया तने, जा तू यहाँ से और कितने भाग। फिर शंकर जी के पास गया। शंकर जी ने देखा कि तो भाई पड़वा माल छेड़ रखा है इसने, तो कहने लगा भाई भाग जाए यहाँ से ऋषि जी, मेरे पास मत आना, मरवाओगा मुझे भी। इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए, महात्मा जी कि तो और देख ठिकाना। तब वो विष्णु जी के पास गया, क्योंकि विष्णु जी के पास इसलिए नहीं जावा था कि वो
अम्बरीश विष्णु का उपासक था, उसके भगत को तने तंग कर दिया, वहां जाऊं किस लिए। तब इंद्र ने कहा कि विष्णु जी के पास जा, तेरा पीछा छूट सकता है। अब विष्णु जी, अब ये लीला है प्रभु की। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को विशेष ध्यान रखना, इस तत्व ज्ञान रूपी अमृत ज्ञान को समझने के लिए। उसमें लिखा है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो परमात्मा हैं, दो भगवान हैं, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो नाशवान हैं और जीवात्मा तो सबकी अविनाशी होती ही है। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है काल, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो उत्तम यानी पुरुषोत्तम अर्थात वो पूर्ण परमात्मा वास्तविक प्रभु तो ऊपर वर्णित दोनों भगवानों से कोई और ही है, अन्य ही है। और जो भगवान कहलाता है उसको भगवान कहा जाता है। और यह लोकत्रयम् अविषय विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो वो जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक प्रथम में पढ़ा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवय, ये ऊपर को जड़ वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का जो वृक्ष है, वृक्ष रूपी समझो ये संसार है, जड़ जो पूर्ण परमात्मा है, तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से सबको आहार प्राप्त होता है, सर्वशक्ति प्राप्त होती है। अब ये सारा खेल कबीर परमेश्वर कर रहे थे। दुर्वासा जी का जो अभिमान था, वो कहते हैं ना शेर ने सवा शेर भाई टक्कर जाया करे, तो दुर्वासा अपने इक्विवेलेंट किसी ने नहीं मान रहा था। और फिर गृहस्थी को तो ये जो अनजान ऋषि मैं ऋषि तो थोड़े से सन्यासी बन जा, घर छोड़ दे, लाल कपड़े पहन, दाढ़ी बढ़ा ली, और किधर छोटी मोटी कोई जंतर मंत्र की पुड़िया इनका हाथ लाग जा, कोई सिद्धि मिल जावे, फिर तो ये धरती तोल देते हैं। तो अम्बरीश की भक्ति के सामने वो सिद्ध पुरुष अब दौड़ा जा रहा है। आगे परमात्मा ने उसके साथ क्या किया। वैसे विष्णु जी जो श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण कहो विष्णु कहो एक ही है। तो दुर्वासा जी के शिष्य हुए थे श्री कृष्ण जी बाद में, जब श्री कृष्ण रूप में आए थे विष्णु। तो वहां क्या किया कि विष्णु जी का दरबार लगा हुआ, 88,000 ऋषि वहां पर विद्यमान, 33 करोड़ देवता वहां पर बैठे। और दुर्वासा जी को जब सबसे ज्यादा तोब मानते थे वो, और दुर्वासा जी का आया पसीना देखा, दौड़ा आ रहा है आकाश से, और वहां दरबार के सामने नीचे उतरा और फिर भाग गया, और बीचों बीच डांक ठोक रहा है, वो पीछे देखकर फिर आगे भाग रहा है। तब सभी ये देख कर उसकी दुर्दशा, वो 88,000 ऋषि बहुत खिलखिला कर हंसे। अकाश तो चौधरी साहब डांक ठोक रहा है, क्या बात होगी इसको। उन्होंने देखा पीछे मिराट बलतान लग रहा पूरा, उत्तरा गजब, ये तो सुदर्शन चक्र पूरा उग्र रूप धारण किया, इसको मारने के लिए चला है, आ रहा है। तो वहां बताते हैं कि जब श्री विष्णु जी का आसन सिंहासन के पास जाकर हाथ जोड़ता, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, तो वहां वो सुदर्शन चक्र 50-60 फुट की दूरी पर खड़ा हो जाता है, और ऐसे ही उग्र रूप धारण किए हुए है कि ये एक बार इस भगवान की इधर ना और इसने समारूं। अब दुर्वासा जी कहते जो टट्टी पेशाब दोनों गुम, और कति बुरा हाल हो रहा उसका। उसने कहा भगवान मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने पूछा कि ऋषि जी क्या गलती कर दी तूने, आज ये सुदर्शन चक्कर इतना क्यों तेरे को जो है
त्रास देना चाहता है। सच्ची साच बता क्या कहानी है जल्दी जल्दी। अब वो लग गया सारी कहानी बताने, कहने लगा भगवान ऐसे ऐसे मैं राजा अम्बरीश के दरबार में गया था और वो साधना करता था। उस साधना से मैंने उनको मना किया था कि तू ये साधना छोड़ दे और मैं जो तुझे साधना बताता हूं वो साधना कर। पहली बार मैं गया तब तो उसने हाँ भर ली। मैं दूसरी बार गया उसने फिर भी वो साधना करता हुआ मिला तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको सुदर्शन चक्र से उसको मारना चाहा। ये भगवान पता नहीं ये क्या कारण हुआ, ये मेरा ही सुदर्शन चक्र और मेरे को ऊपर ही जो है ना आक्रमण कर दिया। इसने मुझे ही मारना चाहा, मुझे ही मारने के लिए मेरे पीछे भाग लिया। मैं डर के भागा आ रहा हूं और मैं वहां भी गया, सब ने हाथ जोड़ दिए कि हमारे बस का नहीं, तू वापस जा, विष्णु जी के पास जा। तो भगवान मैं आपके पास आया हूं, वो आपका भक्त है, आप ही उसको शांत कर सकते हैं। अब परमात्मा बोले भाई एक काम कर, वापस जा और अम्बरीश से ही अक्षमा याचना कर। अब और फंस गया, अब मरेगा तू। जब भगवान ही नहीं बचा सकता तो अम्बरीश कैसे बचा देगा। आज मर गया, नगर नहीं भगवान आप मेरी रक्षा करो, आप रक्षा करो परमात्मा। वहां मैं कैसे बचूंगा जब आपकी शरण से ही नहीं बच सकता। भगवान बोले भाई वहीं पीछा छूटेगा। अगर वो तुझे खुश होकर आशीर्वाद देगा तेरी जान बचेगी, ना तो बच्चा नहीं बचे। पुण्यात्मा ये सारी लीला कबीर परमेश्वर की थी। परमेश्वर कबीर जी ने विष्णु रूप धारण किया और अपने ही वो लोक से, जैसे काशी में भंडारा किया था, वहाँ 9 लाख बैलों के ऊपर सामान रखकर आगे थे और 9 ही लाख वहाँ पर उनके साथ बैलों के साथ जो है अन्य बंजारे भी साथ थे। ऐसे ही परमात्मा ने वहाँ ये सब लीला करके उसको सीधा करना था, अपनी भक्ति को, यथार्थ भक्ति को बनाए रखना था। और अम्बरीश राजा जो आत्मा है कई जन्मों से प्रभु की शरण में रही हुई थी, इसीलिए उसको अच्छे सतिथि में वो रहा। अब ये सारा ज्ञान तत्व ज्ञान से अभी आपको सुलझा, क्योंकि अभी तक हमारी आत्मा, हमारा जो मन की सुई अज्ञानता के कारण विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर उस पर टिकी हुई थी। अब उसको वहां से आगे चलाना है, यथार्थ स्थान पर इस अपने दिमाग की, माइंड की सुई को सेट करना है। उसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है जो आपको अब प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखना अमृतवाणी परमात्मा जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक नाना प्रकार की साधना, साधकों के द्वारा की जाने वाली साधना लिखी है। और साथ में ये भी कहा है वो लोग इसको, वो साधक इसको पाप नाशक जानते हैं, लेकिन 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस परम पिता परमात्मा के अमृतवाणी में बहुत प्रकार के परमात्मा के पाने की विधि लिखी है और उसमें ये भी लिखा है जैसा ये और साधन करते हैं और उनको निर्णायक तरीके से वो ठीक है या गलत, वो सवसम वेद में बताएगा। तो वो सवसम वेद आपको सुना रहा हूं। दुर्वासा काली सला ये बज्र बली त्यों लोके, अम्बरीश दरबार में तिन भी खाया धोखे। कहते हैं दुर्वासा काली सला, इसका आगे कोई टेकने वाला नहीं था। और बज्र बली त्यों लोक, तीनों लोकों के अंदर ऐसा माना जाता था जैसे वज्र यानी एक बहुत भयंकर शस्त्र के आदमी था कि ये बहुत खतरनाक है।
चक्र सुदर्शन शीश पर अम्बरीक्ष को घाले, तीन लोक भागे फेरे ऐसी अवगत चाल। चक्र सुदर्शन शीश पर अम्बरीश को घाल, राजा अम्बरीश के सिर को काटने के लिए दुर्वासा ने वो अम्बरीश सुदर्शन चक्र भेज दिया। तीन लोक भागे फेरे ऐसी अवगत चाल, कल्प किसी ना कीजिए जो चाहे सो होए, दुर्वासा को छोपन को कहीं न पाई खोए। स्वर्ग मृत्यु पाताल में चक्र सुदर्शन डीक, दुर्वासा के चक्र से जरे नहीं अम्बरीश। चक्र अपुटा फिर गया चरण कमल को छू, चक्र अपुटा फिर गया चरण कमल को छू। भक्त विशंबर नाथ की देखी दूबर दू, कोट बज्र को फूक दे वो चक्र सुदर्शन चूर। भगत वचल भगवान से रहा पैड़ 10 दूर। दुर्वासा के दैन को रति न जग में भेंट, 56 कोटिया दो गए देख हेठ दर हेठ। साग पत्र ते छिक गए देख भक्ति की रीत, जरे मरे नीतास से सतगुर शब्द अतीत। अम्बरीश असला असल भक्ति मुक्ति का रूप, निस्वासर पद में रहे जहाँ छाया ना धूप। राजा के योगी गए, राजा के योगी गए दुर्वासा ऋषि देव। चक्र चलाया घोर कर नहीं ली रसी सेव, दुर्वासा के शीश को चला चक्र अचाने। त्रिलोकी में तास गम कहीं न देऊं जान, श्वेतलोक विष्णुपुरी श्वेतलोक विष्णुपुरी ही दुर्वासा चल जाए। तहां विशंबर नाथ को कीनी देख सहाय। कृष्ण गुरु कसनी हुई और बचेगा कौन, 3 लोक भागे फेरे वो भर में 14 भौन। भक्ति दरो ना कीजिए भक्ति दरो मम दोष, शिव ब्रह्मा नारद मुनि जिन्हें जराऊं ठोक। भक्ति दरो रावण किया हरणा को शरणक्ष, नारायण नरसिंह भये मम भगता है साचे। मम भगता मम रूप है, मम भगता मम प्राणे। पंडव सताए कौरवा दुर्योधन छयो मान। मम भगता मम प्राण है, मम भगता मम देह। हिरणाकुश के उदर को पाड़त नहीं संदेह। मम भगता मम प्रिय है, नहीं दुनी से काम। राजा प्रजा रीति सब ये नहीं जाने राम। मम द्रोही से ना बचूं, मम भगता मम के कारण। रचे सकल भंडार, वाल्मीकि ब्रह्मलोक में शंख कला उद्गार। मम द्रोही से ना बचूं, छल बल हनु प्राण। बावन हो बलि कह गए रहा दो का मान। मम द्रोही मम साल है, मेरे जन का दूत। कोट जगन का कोट युगन काटूं, तीसे करूं जंगल का भूत। मम द्रोही मम साल है, मारो रज रज बीन। भवन सकल और लोक सब करो प्राण क्षीण। अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार। जूनी 85 तास को जब लग श्रेष्ठ संगार। गर्भ जूनी में त्रास दो जब लग धरणी आकाश। मारो तुस तुस बीन करे नहीं मिटे गर्भवास।
पराण निकंदो तास के 86 सृष्टि योग संत 57 कल्प जुग तासर दीर्घ रोग। ओए होए पुण्यात्माओं, एक कथा से ना जाने कितना निर्णय आपको मिलेगा। परमात्मा की महिमा, परमात्मा की वाणी परमात्मा ही बता सकता है। परमात्मा के जो वचन है वो एक भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो व्यर्थ हो। इस कथा से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और जिससे हम बुराइयों से बचेंगे, क्योंकि हमें डर होगा। जब तक बच्चा अबोध होता है, बालक होता है, उसको जानकारी नहीं होती, वो सर्प की पूंछ भी पकड़ लेता है, सर्प को की मुंडी पकड़ लेता है उसको खिलौना समझकर, और सर्प उसको डंक मार के खत्म कर देता है। बच्चा जैसे कोई बिजली के तार जमीन पर गिर गए हों और वो आपस में हवा के हिलने से ऐसे स्पार्क कर रहे हों, नंगा तार, बच्चा उसे आतिशबाजी समझकर और उसके पास जाकर के उसको पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कि तू जिस क्रिया को, जिस वस्तु को छू रहा है ये तेरे प्राण घातक है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, फिर वो डरने लग जाता है। वो फिर उन वस्तुओं को, उस जानवरों से डरता है, उनको छूता नहीं, भाग लेता है, वो दूर भाग जाता है। इसी प्रकार अभी हम परमात्मा के संविधान से अपरिचित हैं। उस अबोध बच्चे की तरह हम परमात्मा के विधान से अपरिचित हैं और उन प्राण घातक वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें ना जाने कितने जन्मों तक वो भोग करके पूरे करने होते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ऐसे जुल्म हम नहीं करेंगे, हम भाग लेंगे, उससे दूर हो जाएंगे, अपना हाथ वापस कर लेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे। तो इससे आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। अब यहाँ कबीर परमात्मा विष्णु रूप धारण करके और वहां उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मम भक्ता मम रूप है, मम भक्ता मम प्राण, पंडो सताए कौरवों दुर्योधन छवमान। अब जैसे जो भी सुप्रसिद्ध पुण्यात्माएं जिनकी हम आज तक कहानियां पढ़ते हैं, ये किसी ना किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की यथार्थ भक्ति में रहे हैं। किसी जन्म में, जैसे ही आप हो लाखों की संख्या में परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि आप सारे पार हो जाओगे, लेकिन आपके अंदर भगवान की भक्ति का भंडारा हो जाएगा। फिर ये काल आपको, आपका दुरुपयोग करेगा, जो अब लापरवाही कर गया, ना पार हुआ, फिर ऐसे ना जाने कितने दिन स्वर्ग में रख देगा, ना जाने कितने दिन फिर जो ना देवता बना देगा, फिर राजा, फिर नीचे पृथ्वी पे पटक देगा, वहां राजा बना देगा, आपकी कमाई को बर्बाद करवा देगा। अब वो उस आत्मा को और ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा भ्रमित करके रखता है, जो कभी परमेश्वर के चरणों में ऐसे भक्ति में जुड़ी है। और परमात्मा कबीर जी उन आत्माओं के साथ अपने वचन अनुसार कि जो जन हमरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। वो अपने इस वचन के आधार पर, अपने उस गुण के आधार से उन पुण्यात्माओं के साथ रहता है। अब दुर्वासा भी तो उसी परमात्मा की आत्मा था। किसी जन्म में उसने सतभक्ति की है, फिर आगे चल के वो अन्य साधना डले ढोने लग गया, सिद्धियां प्राप्त कर ली, साथ में वो परमात्मा वाली भक्ति भी उसके साथ थी। ऐसे ये सिद्धियां आदि तुरंत उनके अंदर प्रफुल्लित हो जाया करती थी। अब क्या बताते हैं कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे, तो वहां परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है, और मेरे भक्त ने को सता देगा उसका बक्कल तार दूंगा।
परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्मा, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। और वो भी बेशक भक्त है जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं, प्राण निकंदुतास के 86 सृष्टि संयोग, संत 57 कल्प युग, ताशर दीर्घ रोगे। कहते संत को दुखी करता है, जो संत को सताता है उसके ऊपर कई कल्प युगों तक हो कल्प युग। ताशर दीर्घ रोग, एक कल्प कितना होता है? जो ब्रह्मा जी का एक वर्ष ना एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, 1008 चतुर्युग। कहते जो संत को सताता है, जो मेरे भक्तों को तंग करता है, उनको 1008 युग तक अर्थात एक कल्प तक उसके ऊपर इतने भार हो जाए कि एक कल्प तक भी दुखों को भोगता रहेगा। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा सब सुनो और सनकादिक 4, 88 जलेब में या मत मूड गंवार। ये 88,000 ऋषि भी ये भी कहते मूड और गंवार हैं, ये टोड़ के टोड़ फिर लगे, इनको ज्ञान नहीं है। चक्र चले दुर्वासा पर मैं बख्शो नहीं तो, हे मम द्रोही तू दूसरा चरण कमल ऋषि जोए। अब परमात्मा कहने लगे कि तूने मेरे भक्त को तंग किया है और तू मेरा द्रोही हो गया। अब जाकर के ऋषि जी के, हे ऋषि जी, जाकर के उस दुर्वासा के चरणों में शीश झुका दे, वो तुझे क्षमा करेगा। अब क्या कहता दुर्वासा, बोल लेता हाँ सुनो भक्ति के ईस, स्वर्ग रसातर लोक सब तो पूर्ण जगदीश, तुमरे दर छूटू नहीं। अब दुर्वासा रोए है, रोने लगा, कहता है तुमरे दर छूटे नहीं, ये चक्र सुदर्शन चोटे, कहाँ खंदाओ ईस जी, मैं बचूं कौन की ओटे। यदि मैं तेरे दर पर भी अरे सुदर्शन चक्र मुझे नहीं बख्शेगा, सुदर्शन की चोट नहीं से नहीं बचूंगा, तो मुझे कहाँ भेज रहे हो, कहाँ खंदा रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास साहिब बोल रहे हैं, कहाँ खंदा रहे हो। खंदाना माने भेजना। ये हमारे हरियाणा की एक विशेष लैंग्वेज है, विशेषकर रोहतक जिला, पुराने रोहतक जिले की और जींद का उरला हिस्सा जो है, इसमें वो कित खंदा दिया, वो कहाँ भेज दिया। तुमरे दर छूटो नहीं, तुमरे दर छूटे नहीं, ये चक्र सुदर्शन चोटे, कहाँ खंदाओ ईस जी। ए भगवान जी कहाँ भेज रहे हो, बचूं कौन की ओटी। अब किसकी ओट, किसकी शरण जाऊं जो मुझे सुदर्शन चक्र से बचा सके, और तो कोई है ही नहीं आपके अतिरिक्त। अब क्या बोलते हैं प्रभु, अम्बरीश दरबार में तुम जाओ निरसंदेह, काली घटा पूठी पड़े मम द्रोही मुख खे। दुर्वासा मृतलोक को
तुम जावो तत्काल, ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ तजो हो, ये बाद विद्या जंजाल। दुर्वासा परमात्मा कहते हैं कि दुर्वासा तुम तुरंत उस मृतलोक में जा पृथ्वी पर, और ये बकवाद छोड़ दे, ज्ञान ध्यान ये शास्त्रार्थ छोड़ के, और तुम ये वाद विवाद, ये आपस में वाद विवाद करते हो, ये तो भाई जंजाल है। जब तप करनी काल है, बिना भक्ति बंधाने, एक ही केवल निकाम है, सो देवेंगे दान। अब भक्ति करने की विधि आप जी को इस वाणी के द्वारा अपने को समझा रहे हैं प्रभु, अपने एक संवाद से कहते हैं जब तप करनी काल है। जो भी तुम साधना कर रहे हो ये भी काल के जाल में रहने की है। चाहे कोई सत्य साधना जो हमारी साधना कर रहा है वो भी, क्यों कैसे बिन भक्ति बंधान है। बिना भक्ति बंधान माने बगैर मर्यादा के नियमों का पालन ना करते हुए जो साधना आप जी करते हो वो व्यर्थ है। जब तप करनी काल है, बिन भक्ति बंधान। जब तप करनी काल है, बिन भक्ति बंधान, एक ही केवल नाम है, सो देवेंगे दान। एक वास्तविक मंत्र है जो परम संत आपको नाम दान करेगा। मान बड़ाई कुकेरी ये डिम डफान करंत, जिनके उर में ना बसों जम छाती तोड़ंत। परमात्मा कहते हैं जो मान बड़ाई करते हैं, बकवाद करते हैं, फूले फूले हांडते हैं, अपने नंबर बनाते फिर कहते हैं उनके पास मैं नहीं रहूंगा, उसके तो यम किंकर उसके बक्कल तारेंगे, उसकी छाती तोड़ेंगे, अर्थात उसको अच्छी पिटाई करेंगे, वो भक्ति से वंचित होगा। मान बड़ाई कुकरी जो डिम्ब डफान करते, डिम्ब डफान ढोंग करते हैं, उन जिनके उर्म ना बसूं जम छाती तोड़नते, उनके पास मैं नहीं रहूंगा, उसको यम किंकर यम के दूत कूटेंगे। चाहे कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है, चाहे कोई बकवाद कर रहा है, संत बने फिरे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह किए बैठे हैं, और उनके पास कैखे नहीं भक्ति का, कहते उनके पास मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, उनके पिछले पुण्य इतने चलेंगे तब तक वो जो के तो उनकी सारी क्रियाएं ठीक चलती रहेंगी। जब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, जब वह बैटरी डिस्चार्ज होगी एक कदम सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इन्वर्टर की वह बैटरी चार्ज पर नहीं लगी हुई। उनको यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं है। वो पहले जन्मों की भक्ति से अभी तक वो साधु संत बड़े अच्छे महात्मा नजर आ रहे हैं, और जब वो पुण्य खत्म हो जाएंगे उनके देखना दुर्गति दिखाऊंगा इसी जन्म में। मान बड़ाई कुकेरी डिम डफान करंत, जिनके उर्म ना बसूं जम छाती तोड़ंत। बंजारे के बैल जो फिरे देश परदेश, जिनके संग न साथ हूँ जगत दिखावे बेखे। पहले बंजारे होते थे, वो अपने ट्रांसपोर्टेशन करते थे। पहले बैलों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होती थी, और वो बिजनेस करते थे, व्यापार किया करते थे। कहीं से कोई सामान ले आए, बैलों के बोरों के ऊपर डाल कर दूसरी जगह बेचते थे। तो यह कहते हैं कि ऐसे वो बंजारे के बैल कभी इधर से इधर भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। ऐसे वो बंजारे के बैल जो फिरे देश विदेश, जो ये नकली संत इधर के उधर भागते फिरते हैं, कितने लालच लोभ में अपने स्वार्थवश ना जाने कित घूमे, और दुनिया में अपना बना के वेशभूषा साधु संतानी नकलियाँ, जो आजकल जो समाज को पसंद है कि ये साधु है, जो दाढ़ी बढ़ा ली, ऊपर जो ना लटा रखा ली, बड़ी बड़ी लाल कपड़े पहन लिए, पंचर माला गाल ली, माथे में तिलक लगा लिया, या कति मुंड मुंडा के घोटम घोट होकर लाल कपड़े पहन कर लो, कति शीशा सा चमके सिर का है, और तिलक लगा ले, कोई टिक्का बिंदी ला ले, लाल कपड़े पहन ले, या कति
नंगे पैरा घूमे। तो कहते इस तरह की बकवाद करके ढोंग करके तुम इधर उधर भागते फिरते हैं, उनके संग ना साथ हो, वो जगत दिखावे बेहेक, वो दुनिया को रिझाते फिर रहे हैं, उनके पास वस्तु नहीं है। आजिज मेरे आश्रय में आजिज के पास, गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। दुर्वासा अम्बरीक के गए ज्ञान गुंडारे, चरण कमल शिक्षा लई तुम ईश्वर प्राण उधारे। अब कहते हैं दुर्वासा फिर भगवान के कहने से चल पड़ा। भगवान बोला चुप करके जा, और वो तुझे माफ करेगा अम्बरीश तो तेरी अक्षमा होगा, अन्यथा नहीं, तेरी जान बख्शी जाएगी। अब कहते हैं दुर्वासा अम्बरीक के गए ज्ञान गुण डारे, चरण कमल शिक्षा लई तुम ईश्वर प्राण उधार। दुर्वासा जी अपने वो जो ज्ञान बकवास बताओ था, ऐसे कर ऐसे कर, कहते वो पटक दिया ठाका, जान बचानी मुश्किल होगी। अपने ज्ञान को और अपने समर्थता को, उस गुण को, मेरे अंदर सिद्धि साधी है ये दिखाना चाहता, वो भी पटक दी और जाकर चरणों के अंदर लेट गया, मत्था टेक दिया राजा अम्बरीश के चरणों में। किसने? उस दुर्वासा ने जो आंडी पाक रहा था। अम्बरीश गृहस्थी के चरणों में दुर्वासा सन्यासी ने वह माथा टेक दिया, अग मेरी जान बचा दो, मेरी जान बचा दो। बख्शो प्राण दया करो, अम्बरीश से कहते हैं दुर्वासा जी, बख्शो प्राण दया करो, पीठ लगाओ हाथ, और मेरे में ठंड होवे शीतल की जगात। चरणा में लौट कर बोला मेरे कमर पर हाथ मार दे, एक वे मुझे अपना शिष्य बना ले, मेरे कमर पर हाथ मार दे पीठ पे, और मेरी जान बचा दे ताकि मुझे शांति मिले। अम्बरीश मैं के तहाँ भी हमसे बदन खुलास, तुम ऋषि मेरे प्राण हो, मैं हूं तुम्हारा दास। कितनी अधीन्य अम्बरीश में। कहते हैं परमात्मा न्यू राज्य होगा भक्तों पर जब अपने आप को दास अधीन, चाहे आप हमारे अंदर कोई भी ऐसी शक्ति भी आ जाती है भक्ति से और वो मान ले प्रगट भी हो जाती है, आंडी नहीं पाकना चाहिए। कति अधीन बना रहे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, परमात्मा ही कर रहे हैं। तो वहाँ इतना, क्योंकि राजा अम्बरीश के जब वो दुर्वासा वापस आया और वहाँ देखनिया की भीड़ लगी, नगर निवासी और सारे वहाँ सब खड़े, तो वहाँ आदमी फूल सकता था, लेकिन नहीं, अम्बरीश के अंदर वो गुण थे जो भक्त में होते हैं। वो फिर भी नहीं फूला कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रभु कर रही है इस दास के लिए। तो क्या कहते हैं, दुर्वासा कहता है बख्शो प्राण दया करो, मेरा पीठ लगाओ हाथ, और मेरे में ठंडक होए शीतल की जगात। अम्बरीक मैं के तहाँ भी हंसे बदन खुला से। अम्बरीश हंस के कहने लगा तुम ऋषि मेरे प्राण हो, मैं हूं तुम्हारा दास। आप तो मेरे प्राण हो, मेरे अतिथि हो, मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तो आपका दास हूं, आप महापुरुष हो। चक्र सुदर्शन शीश धर दीजे भक्ति की आन, मैं चेरा चरना रहूं, बख्शो मेरे प्राण। अब दुर्वासा कहता है कि इस सुदर्शन ने एक बार पकड़ दे, मेरा जब कालजा डटेगा, और मुझे भक्ति दे दो, मैं आपके चरणों में रहूंगा, मेरे प्राणों को बख्श दो। बख्शो प्राण दया करो, मेरा पीठ लगाओ हाथ, और मेरे में ठंडक होए शीतल की जगात। अम्बरीक मैं के तहाँ भी हंसे बदन खुला से। अम्बरीश हंस के कहने लगा तुम ऋषि मेरे प्राण हो, मैं हूं तुम्हारा दास। आप तो मेरे प्राण हो, मेरे अतिथि हो, मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तो आपका दास हूं, आप महापुरुष हो। चक्र सुदर्शन शीश धर दीजे भक्ति की आन, मैं चेरा चरना रहूं, बख्शो मेरे प्राण। अब दुर्वासा कहता है
कि इस सुदर्शन ने एक बार पकड़ दे, मेरा जब कालजा डटेगा, और मुझे भक्ति दे दो, मैं आपके चरणों में रहूंगा, मेरे प्राणों को बख्श दो। सुदर्शन चक्र पकड़कर अम्बरीक बैठाए, दुर्वासा पर मेर करी और कहा चलो भक्ति के भाई। अब दुर्वासा जी ने, अम्बरीश जी ने वो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ से पकड़ दिया और शांत करके रख दिया कि ले यू तेरा शेर युद्ध दिया तेरे सारे साथ में, और ने कहा भक्ति के भाव से चलो ऋषि जी, बकवादा काम नहीं चलेगा। भक्ति का भाव ये है कि अधीन रहना होता है। हम मान लीजिए किसी अपने रिश्तेदार को, आपको तत्व ज्ञान हो गया, आप चाहते हो मेरा भाई भी मान जा, बहन भी मान जाए, रिश्तेदार भी, घर वाले भी, या कोई और मित्र, या वैसे कोई राह चलता बात चल पड़े, तो उसके साथ आप खींचातानी नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं दे सकते, उसको धमका डरा नहीं सकते, आप प्यार से ही समझा सकते हो। एक बार ना 2 बार, चाहे वो आपको बुरा भला भी कहे तो भी आपको अधीन रहना चाहिए, तभी आपकी बात का असर होगा। तो ऐसे राजा अम्बरीश थे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।